हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग सीजीएल मेंस 2024 के लिए दूसरी क्लास लेके आए हैं जो कि परसेंटेज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपने क्वेश्चन देखे थे, कुछ क्वेश्चन और भी देखने चाहिए जैसे रिमेनिंग वाले क्वेश्चन, पास फेल वाले क्वेश्चन, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन और जिस पे बेहतर क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जहाँ पे आप फंस सकते हैं एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सिर्फ 3 से 4 ही मिलने वाले हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन होते हैं इजी लेवल वाले, उनको हम नहीं टच कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप प्री पास कर चुके होंगे या फिर करने वाले हैं तो फिर आपको बेसिक क्वेश्चन आता है। ये मान के चलेंगे 70 से लेकर 80% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको वही मिलने वाले हैं जैसा आपने प्री में किया था, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आपके पास 10% क्वेश्चन जो आपको फंसा सकते हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, अगर लेवल बढ़ सकता है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसको भी देखेंगे। और कभी कभी बीच में हम लोग इजी वाले क्वेश्चन को भी डाल देते हैं कि साथ में वो भी पढ़ते रहें आप सब लोग। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और हर एक चीज़ समझना है तो। और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे एक बार ध्यान से। ये क्वेश्चन आपका रिमेनिंग बेस पे क्वेश्चन है, एक बेसिक सा क्वेश्चन परसेंटेज में। कि मंजू की आय 18,000 रुपये है, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो गई और फिर X% की कमी हुई। मतलब दो सक्सेसिव चेंजेस यहाँ पे दिए हुए हैं कि पहले हमने 25% बढ़ाया और फिर X% क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया है, कॉमन सा। और दूसरा चीज़ हमारे पास क्या बोला है यहाँ पे कि यदि उसके बाद X-10% की वृद्धि हुई, तो X-10% की वृद्धि के बाद मंजू की आय कितनी हुई, बस यही निकालना है। लेकिन एक लास्ट में एक लाइन दिया हुआ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि यदि एक्स की कमी के बाद भी मंजू की आय उसकी प्रारंभिक वेतन के समान है। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन में ऐड किया गया है। एक्स यदि X% की कमी के बाद भी उसकी आय प्रारंभिक वेतन के समान है, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है। जैसे आप परसेंटेज में एक बड़ा बेसिक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति की आय में पहले 25% की वृद्धि कर गई, इसको कितना से कम कर दें कि वापस वही बन जाए। मतलब सेम वही करना था, 25 से वृद्धि यानी 20 आंसर। अगर बोला 33 सही 1/3 से वृद्धि मतलब 25% आंसर। 50% से वृद्धि और वापस वही लाना है तो कितना करेंगे, 33.33। अगर बोला कि 16 सही 2/3% से वृद्धि हो गई तो आंसर कितना होता था, 14 सही 2/7। तो ये सेम चीज़ है जो ऊपर नीचे वाले पैटर्न बनते हैं कि कोई चीज़ n/d से अगर बढ़ता है तो घटता किससे, n/n+d से। और ये सभी नंबर में अप्लाई होता है। तो अगर इसको रेशियो से भी लगाना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, ये बोला कि पहले 25% की वृद्धि हो गई तो आप बोलेंगे 4 से 5 हो गया, ठीक है। दूसरा बोला X% की कमी हो गई, मतलब A से क्या हो गया, B हो गया। उसके बाद बोला कि इसका जो वेतन था ना, अगर X% की कमी के बाद दोनों सेम सेम है, सेम सेम मतलब इधर भी 1 इधर भी 1। अब इसका मतलब देखिए इस ए बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए जो यहाँ से हमारे पास बता देगा एक्स के बारे में। तो हमने क्या बोला, इसका इधर आ जाता है, ये वाला इधर आ जाता है, नहीं कि एक्चुअल में इसकी वैल्यू जो हमारे पास है वो कितनी है। ये हमारे पास 1 की कमी हो रही है, 1/5 मतलब 20%। मेरे हिसाब से अगर आप मेंस के लिए तैयारी करें तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। आपको आइडिया होना चाहिए अगर कोई चीज़ 25 से बढ़ रहा है तो आंसर 20 से कमी होगी। और ये तो सबसे बेसिक लेवल है, परसेंटेज की शुरुआत है, n/d वाला कॉन्सेप्ट। ये सीधा सीधा आपके पास आंसर आ जाना चाहिए कि हाँ, अगर कोई भी नंबर दे दे, अगर बोला 10% से घट बढ़ा है तो कितने से घटेगा, 9.09 से घट जाएगा। अगर आपसे कोई भी नंबर दे दिया, जो भी दे दे, जैसे अगर 1/2 से बढ़ा है तो कितने से घटेगा, 1/3 से। 1/3 से घटा तो कितने से होगा, 1/4 से। ये वही वाला कॉन्सेप्ट अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। ये तो प्रोसेस हो गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, अब X-10 की वृद्धि हो रही है। X-10 यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितना है, 20 है। एक्स की वैल्यू 20, अगर यहाँ हम 20 रखेंगे, 10 घटा लेंगे, मतलब 10% की वृद्धि करना है इस 18,000 में। तो क्या ये कोई क्वेश्चन बचता है इसके बाद। 10% मतलब 1800, इसमें जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, 18 से जोड़ लेंगे 198, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कर सकते हैं ना कि ये भी बताया हूँ आपको, इतना तो आप लोग बना ही सकते हैं कॉमन तरीके से। और यही पूछा था कि इस वृद्धि के बाद उसकी आय क्या होगी, एक कॉमन सा क्वेश्चन, इजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास। अच्छा हाँ, ये सेम पैटर्न पे है, तो एक एक क्वेश्चन हम आपको देंगे जो आप लोग लगाएंगे और कमेंट करेंगे। अगर नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं। और एप्लीकेशन पे जो हमारा है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे फ्री बैच आपका मेंस वाला बन चुका है। वहाँ पे हम इसकी पीडीएफ भी डाल देंगे। इसमें कई सारे क्वेश्चन आपको साथ में दिए जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन को लगा सकें, ठीक है। और प्रैक्टिस करने में आसानी रहे, वहाँ पर थोड़ा ऑप्शन मिल जाएगा ज़्यादा तरीके से। तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ डाउनलोड करने के बाद आपको किसी तरीके का परचेज करने का ऑप्शन नहीं आएगा, आप सीधा फ्री कोर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पे सीजीएल मेंस का बैच का नाम से आपको दिख जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, सेम वही सेम चीज़ है कि 24,000 जनसंख्या थी, पहले 12% की क्या हुई, वृद्धि हो गई। फिर दूसरे वर्ष में X% और X+10% की वृद्धि हो गई। और दूसरे वर्ष के बाद जनसंख्या प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि वर्तमान जनसंख्या ये वाली है। यानी कि जो ये वृद्धि हुआ था दूसरे वर्ष में X%, इसका मान निकालना है। कॉमन है अप्रोच, वही सक्सेसिव रेशियो लगा के निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी आपके मेंस के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला, 2016 में किसी क्षेत्र में पक्षियों की आबादी पिछले वर्ष की तुलना में 7.69%
कम हो गई, ठीक है, वो कम हो गई। फिर बोला 2017 में ये एक्स संख्या से पक्षी मरे, मतलब एक्स संख्या पक्षी मरे हैं, मतलब कि वही एक तरीके से कम हो गया, ठीक है। ये दूसरे लाइन में क्या दे दिया हमको, परसेंटेज में नहीं दिया, हमको नंबर में दे दिया है, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देना होगा, नंबर में देगा तो कैलकुलेटिव होता है। फिर 2018 के दौरान में फिर से पक्षियों की आबादी में 12.5% की कमी आ गई। फिर से परसेंटेज है, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 के अंत में पक्षियों की आबादी इतना थी, हो गई लास्ट में, तो 2015 में पक्षियों की आबादी पहले इतना थी, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, मतलब ये शुरुआत में इतना था, अब जाके इतना बचा हुआ है, तो यही सेम क्वेश्चन है। तो शुरू में कितना थी हमारे पास, शुरू में हमारे पास कितना थी, 39130। पहले क्या हुआ है, कम हुआ है, 1/13 की कमी का मतलब 13 से 1 कम हो जाएगा, तो हमने ऐसे लिख दिया 12/13 हो गया। फिर इसमें बोला एक्स की कमी, अगर परसेंटेज बोलता तो सीधा रेशियो लगा लेते, रेशियो लगाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, अगर ए को बी मान के गुणा करेंगे तो भी ए बी का रेशियो निकलेगा, उस रेशियो से फिर कम करना पड़ेगा, तो ऐसे भी लगा सकते हैं। फिर बोला जो ये आया है ना, इसके बाद फिर से 12.5% की कमी हुई, ये कितना होता है, 1/8, तो ये 7/8 हो जाएगा, और बराबर में कितना हो गया हमारे पास, कितना दिया है, 28105, और नंबर दिया तो कटेगा ही कटेगा। देखिए ये 13 से 3 बार में, 13 से 1 बार में, यानी 3010, 12 से गुणा कर लेंगे, 12×3=36, 12×1=12, यानी 36,120, माइनस में एक्स, इधर गुणा कर लीजिए, देखिए 7 से कट जाएगा 4 बार में, 7×1=7, 7×5=35, यही तो होगा ना, 7×4=28, 7×1=7, और 7×5 4015, 8 से 8 चौके 32,000, 15×8=120, 32,120। अब देखिए इनका इनका डिफरेंस बस निकालना है, 36 और 32 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4,000। तो ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके सीजीएल में पहले भी पूछे जा चुके हैं, और लेकिन थोड़ा इजी आ जाता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है थोड़ा इजी होता है, लेकिन मेंस के हिसाब से हम लोग थोड़ा सोचेंगे अगर कुछ चेंज कर देता है, क्योंकि इस बार 2024 वाले में चेंज करके दिए थे, वेरिएबल डाल दिए गए थे बीच में, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा अच्छे क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए आपका क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है 2022 सीजीएल वाले में, सेम पैटर्न पे है, बस डेटा थोड़ा सा चेंज है कि मास्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर एक्स नंबर ऑफ मास्क इन 2018, इट इंक्रीज बाई कैपेसिटी ऑफ 30%, पहले 30% इंक्रीज किया गया, तो इसको रेशियो से लगा लीजिए, 30% मतलब 10 से 13 हो जाएगा, 10 से 13 में तो समझ रहे हैं ना, ये 3/10 है, तो 3/10। फिर उसके बाद क्या हुआ, इंक्रीज बाई 15%, ये कितना होता है, 3/20, यानी कि 20 से 3 इंक्रीज होगा तो ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोला, लास्ट में देखिए कम हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है 40% ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ मशीन, 40% इज इक्वल टू 2/5, मतलब 5 में से अगर 2 कम होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दोनों तरफ का मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 200 और 1000, और ये वाला 13 13 23 23 या 69, इसका अलग गुणा कर लीजिए, 13 से आप गुणा कर ही लेंगे, देखिए 13 13 9 117, और 13 6 78, और 11 78 में 11 88, 88 1 89, तो ये वाली वैल्यू की वैल्यू हमारे पास दिया है 179। जब भी सीजीएल में क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में या मेंस या प्री में, तो वो नंबर ज़्यादा इजी तरीके से कटने वाले होते हैं, और बाकी जब भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो इस तरीके से बनाया जाए कि नंबर आपस में कट जाए, ना कटने का देने का मतलब ये क्वेश्चन फिर ईजी होगा और कैलकुलेटिव होगा, वो दूसरा टाइप हो गया फिर, ठीक है, उसको आपको बताया जा रहा है। मैथ्स फाउंडेशन बैच में होंगे तो आपको सारा कुछ सिखाया जा रहा है, जो लोग भी मैथ्स फाउंडेशन में हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जो अभी मैंने स्टार्ट किया परसेंटेज, तो वहाँ देखेंगे एकदम हर एक चीज़ का तरीका आपको बताया जाता है कि अगर कैलकुलेटिव आएगा तो कैसे करना है, कॉन्सेप्ट बेसिस पे आया तो उसका क्या अप्रोच होना चाहिए, हर एक अप्रोच के लिए तैयार होना चाहिए। देखिए ये इसका 2 गुना है, 2 गुना, 3 गुना, 2.5 गुना, 1.5 गुना, यही दे सकता है, और क्या ही देगा इसमें, ठीक है। तो 2 गुना दिया तो मतलब ज़्यादा ईजी है, 200 गुना हो गया तो ये भी 200 से बस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और आंसर कितना आ जाएगा, इजी लेवल है ये, मतलब ये बहुत ही ईजी है, इसको आप प्री लेवल ही मान के चलिएगा, बस एक बस कॉन्सेप्ट समझने के लिए हो गया कि कैसे कैसे क्वेश्चन हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग रिमेनिंग पे, कि जो जीतू है, जीतू स्पेंड W% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट, रेंट पे कितना करता है, W%, 21% करता है इलेक्ट्रिसिटी पे, एंड 2W + 25% ऑन शॉपिंग, एंड रेस्ट आर द सेविंग, मतलब जो बचा हुआ उसके बाद वो सेविंग है। फिर एक लाइन दिया हुआ कि हिज सेविंग आर 140% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर, एक रेशियो को बताना चाह रहा है कि जो सेविंग का है वो 140% मोर देन है किससे, एक्सपेंडिचर से। एक्सपेंडिचर कितना था, किस पे, एक्सपेंडिचर ऑन रेंट था, तो रेंट पे कितना है, तो ये वाला था हमारे पास जो रेंट पे किया था W%, इससे 140% ज़्यादा है। तो चलिए एक बार देखते हैं सेविंग है कितना इसका। आप खुद से सोचिएगा कि टोटल इनकम किसी के हम 100 मान के अगर करें, अब देखिए हर जगह वेरिएबल दिया तो रेशियो नहीं क्रिएट कर पाएंगे, अगर करेंगे तो थोड़ा सा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन तरीके से जोड़ लेंगे। इसमें कहीं पे भी ये नहीं बोला कि ये दोनों रेशियो, अच्छा रेशियो लगा ही नहीं पाएंगे इसमें, तो रेशियो इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि कहीं पे भी ये नहीं बोला कि आउट ऑफ रिमेनिंग या रेस्ट का, जब वो होता है तभी रेशियो बनाते हैं, अगर बनाते भी तो भी क्वाड्रेटिक बनता है वहाँ पे। तो यहाँ पे इनको जोड़ लीजिए, W और W, 3W हो गया, 25 और 21, ये तो खर्च है इसका, जितना खर्च है उसको निकले, ये 25 और 21 मिलकर 41 हो गया,
41 की कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा ना। हाँ, ये 46 हो गया और ये 3, यानी कि इसका जो खर्च है वो हमारे पास कितना है, 3W और प्लस में 46 है। और अगर इसको 100 में से घटा दिया जाए, 100 टोटल इनकम हो तो इसमें से घटा लें, ये सब परसेंटेज में ध्यान दीजिएगा, 100 में से अगर घटाएंगे तो 100 में से 46 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 54 बच जाएगा, 54 माइनस में 3W, ये ठीक है परसेंटेज में है, ध्यान रखेंगे। और नीचे में बोला इसका कंपेयर किससे किया है, इसके रेंट वाले खर्च से, इसका रेंट कितना है, W% है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है, दिस वन इज 140% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर, यानी इससे 140% अधिक है, मतलब अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा, 140 मतलब 240। ये तो काट ही लेंगे आप लोग, ये 12 बटे में कितना है, 5 है, 3 से और काट लीजिए, 3 से 4 बार, 3 से 18, 3 से W, और ये तो कटेगा नहीं, इसको गुणा कर लेंगे, 18 पचे 90 माइनस में 5W बराबर में 4W। तो इस W की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना, ये दोनों जुड़ जाएगा 9, यानी 10% आ जाएगा, यानी कि W की वैल्यू 10% आ गई। अब आपसे पूछा क्या है, खरीदारी के लिए उसने कितना खर्च किया था प्रतिशत में बताइए, खरीदारी वाला कौन सा नंबर है, ये वाला है, और W की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, 10 दूना 20, 20 और 25 कितना, 45%। कॉमन क्वेश्चन है, इजी है, बस ध्यान देंगे कि ऐसे क्वेश्चनों में जब आप लगाते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, ऐसा मत सोचिए कि यही सेम क्वेश्चन ही मिल जाए, कोई भी तरीके का क्वेश्चन मिलेगा तो आप अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की कोशिश करिए, बेहतर बनाने की कोशिश करिए। जब आप एक छोटा सा ज़्यादा लेवल पढ़ते हैं एक कॉमन लेवल से, तो आप अपने मतलब क्वेश्चनों को सोचने का नजरिया आपका बदल जाता है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपको सब आसान लगेंगे। आप इसको लगाने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन लगा के देखिएगा, पास फेल वाले क्वेश्चन, ठीक है, पास फेल वाले क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक किसी विषय में P% अंक मिलते हैं और वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब अगर P% मिला है और 15 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में। फिर व्यक्ति B है, उसी विषय में Q% अंक मिलते हैं और 15 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, मतलब 15 अंक अधिक, यहाँ इंग्लिश में दिया होगा, ठीक है, 15% मार्क्स इन द सेम सब्जेक्ट एंड पास बाई 15, हाँ ठीक है, तो ये 15 अधिक हो गया। फिर एक व्यक्ति इसमें और आ गया C, जो P+Q% अंक प्राप्त किया है और वह 105 अंकों से उत्तीर्ण हो गया है, मतलब अधिक पा लिया है। P और Q के मान का जो कम है, देखो P का मान Q के मान से 10 कम है, तो B और C द्वारा प्राप्त अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मार्क्स ऑब्टेन बाय पर्सन B एंड C, ठीक है, ये निकालना आपको। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को लगाने का बड़ा आसान तरीका होता है, अगर आपके पास नॉर्मल परसेंटेज में दिया होता है तो और ज़्यादा इजी हो जाता है। उसको करने के कई सारे ट्रिक बताए गए हैं कि आप किस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये वेरिएबल्स में है तो इसको थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे ही हमारे पास क्या होगा, P% अंक मिलता है, ठीक है, पहले पासिंग मार्क्स निकालते हैं, और 15 अंकों से फेल है, 15 इसमें जुड़ जाएगा तो ये पास हो जाएगा, पासिंग मार्क्स। B जो है वो कितना पाया है, Q% पाया है, और ये 15 अंक ज़्यादा पा लिया तो इसमें 15 घटा देना होगा। C जो है वो P+Q पाया हुआ है परसेंटेज में, और ये 105 ज़्यादा पा लिया तो 105। अब देखिए ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स और ये भी पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स जो भी होगा क्वेश्चन का पूरे एग्जाम का वो सभी बराबर होंगे, इसलिए बराबर कर लेते हैं। तो क्यों ना इसका रेशियो हम बना के देखें, यहाँ पे कॉमन तरीके से देखिए कि अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर कर लूँ कि ये दोनों बराबर हैं, तो ये P से P कट जाएगा परसेंटेज में, और ये 15 इधर जाके इसमें क्या होगा, देखिए ये वाला माइनस अगर जुड़ जाएगा तो ये Q की वैल्यू जो आने वाली है वो कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी, ध्यान समझिएगा, Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120, और ये किस में आ जाएगा, हमारे पास डेटा में। अच्छा दूसरा, अगर Q के साथ इसको बराबर करेंगे तो Q से Q कट जाएगा, और ये -15 है प्लस हो जाएगा, तो देखिए इसकी, और अच्छा इसमें Q कट जाएगा तो P की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारे पास, 90 आ जाएगी। अब इन दोनों के बीच में हमारे पास देखेंगे, इन दोनों का जो अनुपात, अगर इसको अनुपात निकाला जाए तो ये 4 और 3 का अनुपात है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि ये तो 10 है। अगर 1 बराबर 10 तो 4 बराबर कितना, 40, और 30 बराबर कितना, 3 बराबर 30 हो जाएगा। अब यहां से आप सारा क्वेश्चन निकाल सकते हैं। देखिए अब हमारे पास ये पता चल गया कितना परसेंट ही है, कितना ही है, इसका मतलब इस P की जो वैल्यू हमारे पास है वो 30% है, और Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 40%। अब ये देखिए 30% प्राप्त किया है और 15 अंकों से फेल है, और दूसरा वाला 40% प्राप्त किया और 15 अंक ज्यादा पा लिया। और ये इसके लिए हम क्या करते हैं, अंकों का योग और परसेंटेज का डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना होगा, या यहाँ ही रख के आप निकाल लेंगे कि पी क्यू का मान आ गया, यहाँ रखेंगे 15 और 20, तो देखिए 10% की जो वैल्यू आ जाएगी, एक 15 और 15 जुड़े कितना हो जाएगा, 30, यानी कि 100% जो टोटल मार्क्स था वो कितना आ गया हमारे पास, 300 आ गया। टोटल मार्क्स हमारे पास कितना है, 300 आ गया। अब क्वेश्चन में जो पूछा है आप निकाल सकते हैं, अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, अगर आपने 100% निकाल लिया तो जो भी पूछा हो, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। अच्छा ये 10 कैसे आया, क्वेश्चन में दिया था इन दोनों के बीच का डिफरेंस था कि P का मान जो है Q से 10 कम है, तो Q ज़्यादा है तो इससे कम है ये वाला, ठीक है, 10 तो इसीलिए 1 था, 1 बराबर 10 हमने किया था।
बी सी के प्राप्त अंकों के बीच अंतर। देखिए बी का मान ये वाला है पूरा, और p प्लस क्यू है, यानी ये वाला c का मान है। अब यहाँ से अगर हमारे पास टोटल 300 है, अगर 300 अगर बात करेंगे यहाँ पे 300, और ये वाला कितना हो जाएगा 40, 30 से कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब अगर इसके हिसाब से देखें 70, 300 का 70 कितना 210, और 210 में 105 घटा लेंगे, 210 में 105 घटा लेंगे, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, p प्लस क्यू की। और अगर यहाँ से इसकी वैल्यू निकालना चाहें q की वैल्यू की, अगर q%, तो देखिए ये आप खुद से सोचेगा कि 40% इसका कितना होगा, 4 तियाँ 12, 15 घटा लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 120 में, यानी 105 आ जाएगा। और इसका 210 था, इसमें इसकी वैल्यू घटा लेंगे तो सी का आ जाएगा। तो बी सी के अंकों के बीच का अंतर यानी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब तो कॉमन है, अब आप खुद से सोच लीजिएगा, एक कॉमन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है कि ज़्यादा आसान है। दो विषयों में गणित और अंग्रेजी में अधिकतम अंकों के बीच का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा है। ए गणित में 19% अंक मिलता है और 7 अंकों से फेल हो जाता है। बी को गणित में 27% अंक मिलते हैं और 9 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। ये तो वही पुराना क्वेश्चन है, इजी है। जब आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि अगर हमारे पास कोई परसेंटेज पाया है और कुछ परसेंटेज से बाद वो फेल है, और दूसरा वाला कंडीशन दे दे कि दूसरा वाला जो व्यक्ति है वो उससे थोड़ा सा क्या है कि नंबर परसेंटेज में ज़्यादा पाया और पासिंग मार्क्स से थोड़ा ज़्यादा पा गया, ऐसे केस में क्या करना है, डिफरेंस ऑफ परसेंटेज एंड ऐड द मार्क्स, यानी कि 7 और इसका कितना है 9। तो देखिए इसका अंतर कितना हो जाएगा 8%, 27 और 29, एक इधर और 7, यानी 8% की जो वैल्यू है वो कितना है 16 के बराबर है। 16 कहाँ से आ गया 9 और 7, तो 1% की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 200। ये 200 मार्क्स आ गया। ये किस किस सब्जेक्ट की बात हो रही है, गणित की बात हो रही है कि गणित में इसको 200 मार्क्स मिलते हैं, यानी अधिकतम अंक 200 है। तो इसमें देखिए गणित का अनुपात क्या था और अंग्रेजी का क्या था। गणित यानी कि 4 बराबर 200 दिया हुआ, 4 बराबर 200, तो 5 बराबर 250, यानी अंग्रेजी का जो अधिकतम मार्क्स है वो 250 होगा। ये 250 ही लिखेंगे इसको। ठीक है, ये हमारे पास कितना होगा 250 होगा। अब अगला लाइन जो क्वेश्चन में दिया वो क्या दिया वो भी समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में अगला लाइन जो दिया हमारे पास, यदि ए को अंग्रेजी में 34% अंक मिलते हैं और एम अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, दूसरा चीज क्या बोला, बी को अंग्रेजी में 24 मिलते हैं और एन अंकों से क्या होता है अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो हमने क्या बोला, डिफरेंस ऑफ परसेंटेज एंड ऐड द मार्क्स। डिफरेंस निकालते हैं कैसे, 24% एक को मिला, एक को 34 मिला, यानी इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 10% का। और अंकों का योग मतलब एक एम से पास हुआ एक एन से फेल हुआ, यानी कि एम प्लस एन हो जाएगा। और m प्लस एन की वैल्यू तो पूछा क्वेश्चन में, बोला कि m और n के मानों का योग ज्ञात कीजिए, और m प्लस एन का मान कितना है 10% है। 10% किसका, ये तो अंग्रेजी की बात हो रही है, क्योंकि देखिए ये वाला किस में बोला है कि इंग्लिश में बात कर रहा है, इंग्लिश में, और इंग्लिश का अधिकतम मार्क्स कितना है, तो 10% निकाल लीजिए इसका 250 का। अभी कोई निकालना तो है नहीं, तो आप बना ही लेंगे, 25 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन का लेवल बस थोड़ा सा घुमाया गया है कि आप अपने माइंड को थोड़े से और स्ट्रांग बनाएं और सोचने के लिए आप एक अलग नज़रिए से देखेंगे तो इजी क्वेश्चन आप सीधा सीधा लगा लेंगे, मेंटली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों के छात्रों की कुल संख्या 500 है। उत्तीर्ण लड़कों और उत्तीर्ण लड़कियों की संख्या जो है वो 5y और 4y है। अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या 150 है और अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या 4y-40 है। अब ये देखिए सारे बच्चे जो हैं वो कितने हैं 500 हैं, और 500 में ही कुछ सब फेल हुआ होगा और 500 में ही सभी पास हुए होंगे। तो चलिए सबको लिखते हैं। लड़के जो है पास कितने हैं, उत्तीर्ण लड़कियों की संख्या देखिए, लड़कों की संख्या और उत्तीर्ण, तो लड़कों की संख्या कितनी है 5y, लड़कियों की संख्या कितनी है 4y, फेल लड़के कितने हुए हैं 150, लड़कियां कितनी हुई हैं 4y-40। भाई सबको जोड़ देंगे अगर, सबको जोड़ देंगे अगर, तो यही तो होंगे। देखिए ये वाले देखिएगा, ये बॉयज़ है पास वाले, ये गर्ल्स हैं पास वाले, ये बॉयज़ है फेल वाले, ये गर्ल्स हैं, यहाँ से यहाँ तक गर्ल्स हैं फेल वाले। ये यही डेटा दिया। अगर सभी पास सभी फेल 500 के बराबर होंगे, यहाँ से वाई का मान आ जाएगा। तो वाई का मान निकाल लेते हैं, 4 4 8, 8 5 13, ये तो 13y हो गया। और ये 150 इधर से 40 में घट जाएगा 110, 110 इधर घटा देंगे तो ये 390 हो जाएगा, 390 बराबर 13y। तो y का मान तो आ गया, तो बाकी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। y बराबर 30, अब जो चाहिए वो कर लीजिए, आपकी मर्जी। अब जो क्वेश्चन में दिया होगा उसके हिसाब से करेंगे, क्या दिया वो देखते हैं। यदि उत्तीर्ण लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि की जाए, लड़के कितने उत्तीर्ण थे थोड़ा निकालिए इस पे ध्यान से। ये वाला देखिए y का मान 30 है, तो यही तो लड़के थे। ठीक है, यही वाले थे ना, इसमें वृद्धि कर गया। देखिए y बराबर 30, 30 बच्चे कितना 150। अब इस 150 में बोला कि 10% बढ़ा दिया जाए, 10% मतलब बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा 165, 15 बढ़ जाएगा।
ये लड़कों के बारे में दिया था। अच्छा, और क्या दिया क्वेश्चन में? अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या में A% की वृद्धि होती है। अनुत्तीर्ण लड़कियां, देखिए ये उत्तीर्ण वाले थे, अनुत्तीर्ण कौन से थे? ये वाले हैं। ये वाले कितने होंगे? y का मान देखिए 30, 30 गुणे 4 कितना? 120, और 120 में से अगर घटा देंगे तो ये लड़कियां जो हैं, ये देखिए बॉयज थे, और ये फेल वाली लड़कियां कितनी है? 80 है। तो ये वाला कितना, हाँ यही बोला ना, A% की कमी की गई है, A% की कमी, A% की कमी की गई है। अब A% की वैल्यू ही पूछा होगा हमको लग रहा है कि उत्तीर्ण लड़कों की संख्या अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या से 101 अधिक है। लीजिए आपका क्वेश्चन तो यही बन गया। अब ये बोला ना कि इससे जो है ना, ये 101 अधिक है। अधिक का मतलब ये वाली वैल्यू से 101 इसमें घटा लेते हैं, 101 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। यही तो बोला था ना, ये इससे 101 अधिक है। तो देखिए अब 80 से 64 आया है तो कितने की कमी होगी आप खुद ही निकाल लीजिए। 16 से काट दीजिए 5 बार में, 16 से 4 बार में, कितने की कमी है? 1/5, 1/5 कितना? 20%, और यही क्या है आपका? A% है। तो 20% आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 20% क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और पास फेल का, जिसको आप खुद ट्राई करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। अगर नहीं भी आएगा, अगर वैसे तो बन जाएगा, अगर आप थोड़ा सोच रहे हैं जैसे जिस तरीके से मैंने बताया, अगर सोचेंगे तो बना लेंगे, इतना भी बड़ा टास्क नहीं है। और नहीं भी आएगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे कि आगे किसी वीडियो में आपको अलग से इसको बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो बहुत सारी क्लासेस मिलने वाली है, हर चैप्टर की हम लोग करेंगे, और हर चैप्टर में हम 25 से 30 ही क्वेश्चन कराएंगे आपको, इतना ध्यान रखेंगे सभी लोग। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम का शेड्यूल ही नहीं बन पा रहा मेरा। ठीक है, और तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, और लेकिन इस 30 से 35 क्वेश्चनों में, यानी जो भी जिस जैसा चैप्टर होगा, अगर बड़ा चैप्टर होगा तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो सारे टाइप के क्वेश्चन कवर कर लेंगे हम लोग, जो बेहतर क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें। ठीक है, चलिए आगे चलिए, इसको ट्राई करेंगे और लगाएंगे। हाँ, एक इलेक्शन में क्वेश्चन देखते हैं कि इलेक्शन में अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा। वैसे तो ये लेवल वाला है नहीं, लेकिन तो भी आप ट्राई करेंगे। ठीक है, ए और बी एक गांव के चुनाव में लड़े। ठीक है, ए और बी गांव के चुनाव में लड़े। ए को कुल मतों का Y% मिला और बी को कुल मतों का Y-48% मिला है। ए और बी द्वारा कुल मतों का अनुपात 15-11 था। अनुपात दिया, सबसे पहले अनुपात ही लिखते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि अनुपात से ही सारा काम चलता है मैथ्स में। ठीक है, ये दिया हुआ था कि देखिए ये भी वही चीज़ दिया और ये भी यही चीज़ है कि इसको मिला है Y%, यही तो बोला ना, Y% ही दिया ना। और B को कितना मिला है? Y-48%। भाई परसेंटेज परसेंटेज तो देखिए कट ही जाएगा, दोनों में रेशियो है तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। इनका डिफरेंस कितने का है? 4 का, और इनका डिफरेंस देखिए कितने का है? 48 का। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 48 दिया है, तो 1 बराबर कितना? 12। 1 बराबर 12, तो 15 बराबर कितना? 180 आ जाएगा। यानी ए को जो मिला है वो 180 है, और इसको कितना मिला है? 132 मिला है। बी को गुणा कर लेंगे इसमें, बस 12 से गुणे 15 और 12 गुणे 11। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। क्वेश्चन में और क्या दिया? मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए यदि कुल मतों का 4y/9% ऑफ 6000 है। मतलब ये जो कुल मतों का इतना परसेंट जो है वो 6000 के बराबर है। तो अब निकालते हैं इसको। देखिए 4y की वैल्यू कितनी है? अरे y तो यही है ना, y तो y की वैल्यू कितनी है? 180 बटे में 9। परसेंटेज दिया तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं, बराबर में 6000। और ये सभी किसका है? टोटल मत का है। बस सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया, इतना ही करना है। देखिए 9 से काट लीजिए 20 बार में, और 20 से कट जाएगा 5 बार में। ये 6000 था ना, तो 6×5 = 30, और 30 4 से भाग दे देंगे तो एक जो टी टोटल मत है वो कितना आ जाएगा? 7500। बाकी तो कैलकुलेशन है छोटा सा, और बहुत कैलकुलेटिव नहीं है, कॉमन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ईजी है। एक क्वेश्चन मैंने ऐसे बस डाल दिया, वैसे तो बहुत ईजी है, कॉमन है, भले सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कि आप लोग थोड़ा सा उसको भी पढ़ते रहिए, आप रेशियो को भूलिए मत। देखिए ये क्वेश्चन रेशियो से अलग था, ये वाला रेशियो बेस पे है। इसमें दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, एक रेशियो वाला, एक बिना रेशियो वाला। बिना रेशियो वाला थोड़ा और अच्छा दिखता है देखने में, फंसते उसी में लोग ज़्यादा सबसे, लेकिन दो ही टाइप में सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला? इन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट 64%। 4% की वैल्यू कितनी होती है? 4 की वैल्यू 1/25, तो 4 से 16 गुना है, 16/25, यानी कि 25 में से 16 लोगों ने वोट दिया है। ठीक है, दिया है तो देने वाले नहीं, इतना इनवैलिड था, ये 1/25 होता है, तो 25 में से एक तो इनवैलिड हो गया, तो बचा कितना? 24। ठीक है, और उसके बाद बोला फिर से जो था, अब लास्ट लाइन में ही सब लोग गलती करते हैं रेशियो लगाने में। अ कैंडिडेट गॉट दिस वोट विच वर 64% ऑफ टोटल। ठीक है, वैलिड, सॉरी टोटल नहीं, वैलिड वोट। अगर ये वैलिड वोट दे दिया तो देन अप्लाई रेशियो मेथड, अगर वैलिड नहीं देगा तो आपको सोचेंगे। 64% का मतलब यही पहला वाला रेशियो हो जाएगा कि 25 में से 16 पाया। अगर क्वेश्चन में ये बोलता ना कि ये डिफरेंस है, इतने वोटों से जीता है, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं दिया, ये बोला कि ये पाया है,
तो सीधा हमने लिख दिया 25 में से 16 पाया। अगर बोलता ना कि इतने वोटों के डिफरेंस से जीता तो आंसर अलग होता कि 64%, तो एक दूसरा पाया होगा 36%, इनके अंतर का रेशियो यहाँ पे लिखते फिर हम लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ यही पाया तो यही आंसर हो जाएगा 15,625, क्यूब आपको पता ही होगा। इनको गुणा करना होगा थोड़ा सा, 16 गुणे 16 ये 256 हो जाएंगे, और 24 का गुणा आप आसानी से कर सकते हैं, 6 गुणे 4 24, 5 चौके 20, और 12 32 2 34 हो जाएगा। 5 4 दूना 8 10 18 18 18, और 3 कितना 21 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 6 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, ये वाला दिया है 12,288, इसी का डबल है, ये डबल ही है तो ये भी डबल हो जाएगा। और डबल होगा 15,000 का डबल कितना होगा 30,000, 6 का डबल कितना होगा 1200, तो 1,000 31,250, 31,250। वैसे तो आपको पता भी होना चाहिए 15,225 कई बार आपको मिल जाता है, 31-50 31-25 के रेशियो में बनता है। तो ये तो आपका एग्जाम का क्वेश्चन है जो कॉमन क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को अलग से मैंने डाला है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए, लेकिन ये आपके सीजीएल मेंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ तक वीडियो पे पहुँच चुके हैं तो इस क्वेश्चन में लेवल ज़्यादा बढ़ा नहीं अभी तक कभी भी, और पिछले 10 सालों से सिर्फ यही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन मैंने दिया, एक ही तरीका मैं बताऊंगा जो हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। कोई और तरीका लगाने की जरूरत नहीं है, जो सब हर एक क्वेश्चन में ये क्या होगा अप्लीकेबल है। बस आपको आसानी से एक बार समझ लेना है कैसे लगाते हैं। ये क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है आपके एग्जाम में, मतलब कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल इस पे क्वेश्चन ना बना हो आज तक। आप पिछले 5 साल का पेपर उठा लीजिए, हो सकता है कि एक एक साल में आपको 4 4 5 5 क्वेश्चन भी दिखेंगे। तो इस क्वेश्चन को समझना क्या है, कभी कभी ये देखिए क्या बोलता है, ए स्पेंड 68% ऑफ हिज मंथली इनकम। तो ये रेशियो में भी दे सकता है कि ये 68% बोला कि इनकम का खर्च किया, तो कभी कभी ये बोल देता है कि 3:2 के अनुपात में खर्च और बचत का अनुपात है, अनुपात दे सकता है या परसेंटेज में दे सकता है, या कभी कभी ये वैल्यू में भी दे सकता है कि 25,000 खर्च किया 30,000 कमाता था, तो उससे भी आप निकाल सकते। ओवरऑल आपका क्या रेशियो होता है कि हमारा काम होता है कि हम एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो बना लें जो इनकम के बराबर होता है। तो अगर ये 68% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा 32, 4 से कट जाएगा 17 बार में, और 4 से देखिए रेशियो ही बनाना है 8 बार में, दोनों का मिलने के बाद कितना आ जाएगा 25। हमेशा रेशियो बनाना है, और या तो रेशियो में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो परसेंटेज में बना लेंगे, वैल्यू में दिया होगा, तीन ही टाइप के बन सकते हैं। वैल्यू में दिया रहेगा तो बाकी वेरिएबल बोलेंगे तो इस पर भी क्वेश्चन बना देंगे हम, वेरिएबल बेस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है। वैसे आप ध्यान रखेंगे इसमें यही लेवल आने वाला है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास होगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ अ मंथली इनकम इंक्रीज बाई 25%, इनकम बोला तो इनकम वाले में गुड़ा, ज़्यादा दिमागी नहीं लगाना इसमें, जे सम या क्या क्या चीज़ें नहीं, वो सब डायरेक्ट बस गुणा कर लीजिए। सेविंग इंक्रीज बाई 15%, इन तीनों में से कोई दो के बारे में चेंज दिया होगा, घटाने के लिए भी दे सकता तो माइनस में करके गुणा करते, और एक के बारे में पूछा होगा, बस यही आंसर आ जाता है आपका 17x + 120 बराबर में 625। बाकी आप कर सकते हैं 70, अब कैलकुलेशन है इसको कर ही सकते हैं 505, और x की वैल्यू आ जाएगी 505। कभी कभी ऐसा भी आंसर आ सकता है, बाकी भाग दे सकते हैं, 17 3 51, 3 बार तो जाएंगे, 2 ही बार जाएगा तो 3 वाले तो आंसर वैसे ही गलत होगा। 2 बार जाएगा 17 3 17 दूना 34, 16 165 बच जाएगा, मतलब लगभग 9 बार और जाएगा, यानी 29 वाला आंसर हो जाएगा, 27 वाला भी नहीं होगा। बाकी भाग दे सकते हैं अगर एग्जैक्ट चाहिए तो। अप्रॉक्स ऑप्शन दिया रहे तो एलिमिनेट कर लिया करिए, टाइम क्यों वेस्ट करेंगे एग्जाम में, ठीक है। कभी भी छोटे छोटे कैलकुलेशन को करना सीखिए जो आपको सिखाए जाते हैं। एक क्वेश्चन जिसको आपको ट्राई करना होमवर्क में, अगर नहीं आता है तो आप बताएंगे, ठीक है। अगर ये इलेक्शन का एक लेवल थोड़ा सा ऊपर है, इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे। अगर जो भी नहीं आता है आप सभी पूछेंगे, सभी क्वेश्चन अगले वीडियो में डाल दिए जाएंगे वीडियो बना के, ठीक है। कोई जो भी अगला टॉपिक, जैसे मान लीजिए रेशियो का वीडियो बनाते हैं हम, या कोई और टॉपिक का बनाते हैं, तो उसको करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो ये इलेक्शन वाले क्वेश्चन पे आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब थोड़ा वेन डायग्राम भी देखते हैं हम लोग। वेन डायग्राम पे क्वेश्चन अगर अच्छे लेवल के आएंगे तो क्या आएंगे आपके एग्जाम में, तो मतलब कभी कभी अच्छे क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं, लेकिन हाँ इसके लिए भी तैयार रहिएगा, अगर लेवल बढ़ता है कुछ भी चेंजेस होते हैं तो। बाकी अगर इसको आप लगा लेते हैं तो कॉमन क्वेश्चन तो आपके लिए ईजी ही होता है। वेन डायग्राम मतलब कि सेट थ्योरी वाले क्वेश्चन जो होते हैं, कि एक गाँव में 2 अखबार बेचे जाते हैं, हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया। ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम वेन डायग्राम का ही यूज़ करते हैं, जो सबसे ज़्यादा ईजी अप्रोच को शो करता है। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। हमने मान लिया कि एक जो वैल्यू है, एक जो सर्कल हमारे पास है वो क्या है, ये इधर वाला हिंदू मान लेते हैं, इधर वाला टाइम्स ऑफ इंडिया मान लेते हैं, ठीक है। अब ये तो पहला डाटा है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि 2x + 5% लोग हिंदू अखबार पढ़ते हैं, मतलब इसकी जो वैल्यू है टोटल की, इस गोले की वैल्यू वो 2x + 5% है। ध्यान रखिएगा ये परसेंटेज बाहर तक है, यहाँ तक क्लियर है। और 3x% मानी इस टाइम्स टी वाले की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3x% है। यहाँ तक तो क्लियर है। केवल टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार खरीदने वाले लोगों की संख्या, यानी इसका खरीदने वाले की संख्या, इन दोनों अखबारों में से कोई भी न खरीदने वाले लोगों की संख्या के दोगुने से
19 30 कम है, जो 19% है। अच्छा, जो कोई नहीं खरीदता, ये हम लोग रेक्टेंगल क्यों बनाते हैं इस ऐसे क्वेश्चनों में? जब अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो रेक्टेंगल बना के ही करते हैं कि ये वाला रेक्टेंगल यानी कि जो सर्कल में है इन तीनों के हिस्सों में आएंगे, इसमें या इसमें या इसमें, ये सब कुछ ना कुछ खरीदते हैं। लेकिन अगर कोई नंबर बाहर आ गया, जैसे इस बाहर में इसमें, तो ये 19% जो नंबर है वो क्या है हमारा, वो कहीं भी लिख लीजिए, इधर या इधर इधर, ये वो लोग हैं जो कुछ नहीं खरीदते हैं। ऐसे लोग होते हैं, मान लीजिए किसी को कॉफी पसंद है, किसी को चाय पसंद, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं पसंद है, और ऐसे भी लोग होते हैं जिनको दोनों पसंद होते हैं। तो नहीं वाले को हमेशा क्या रखते हैं बाहर, इसकी वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू का सम हमेशा 100 होता है, ठीक है। यानी ये वाला सभी डेटा को अगर जोड़ा जाए तो 100 के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर ये 19% है तो ये तीनों मिलकर कितने होंगे, 81% के बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ये वाला और ये वाला ये 81 क्यों होगा तीनों जोड़ के, क्योंकि 19 तो बाहर वाला है। और इसमें एक डेटा ये दिया हुआ, क्या दिया है, कहाँ पे, इसी से तो आंसर निकलेगा हम लोगों का, कहाँ गया, दोनों अखबारों में से कोई भी न खरीदने वाले लोगों की संख्या से 2 गुने से 30 कम है, यानी कि 19 का 2 गुना 38। और माइनस में परसेंटेज है ना, एक बार देख लेंगे, परसेंटेज था नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, 19% है तो परसेंटेज आएगा, और इसमें से घट जाएगा कितना, कितना घट रहा है हमारे पास, 30 कम है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई कि ये वाली वैल्यू 38% माइनस 30 है। और ये क्या है, एक बार ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन में क्या बोला, केवल, केवल वर्ड बोला ना, तो ये इसमें नहीं आएगा, सिर्फ ये इंडिविजुअल अपना इधर वाला है, सिर्फ बाहर वाला, इस दोनों के कॉमन वाले से बाहर है, क्योंकि टोटल 3x है, अगर इसको करेंगे तो निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन वाला, यदि कुल जनसंख्या का इतना परसेंट लोग दोनों अखबार खरीदते हैं, यानी कि जो ये वाला है x+4 है, ये दोनों वाले हैं, x+4 वाले क्या हैं, दोनों वाले हैं। अगर ये 2x+5 है, ये x+4 है, तो ये वाला x प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसको और इसको जोड़ने पे आना चाहिए 2x+5। ये तो डेटा हमारे पास मिल गया। अब आपको इसमें से किसी तरीके से परसेंटेज की वैल्यू आपको नंबर में निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक चीज तो हमको पता है कि इन तीनों को जोड़ने पे 81% आ जाएगा, ठीक है। और 81% के हेल्प से ही हम लोग निकालेंगे। एक बार जोड़ते हैं, देखिए ध्यान से जोड़िएगा। ये पूरा परसेंट कितना है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इस गोले में, इनको जोड़ने पे किसके बराबर आएगा, 3x% के, 3x%। इधर वाला जो हमारे पास है ये कितना है, x+1 है। ये सभी जोड़ के कितने के बराबर होंगे, 81%। 81% क्यों, क्योंकि ये 19% बाहर है तो अंदर 81 होंगे। तो 4x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 20%। अगर x की वैल्यू 20 आ गई तो हम हर जगह वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए अगर ये 20 है तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा हमारे पास, x+1 यानी कि ये 21 होगा, ये वाला हमारे पास 24 हो जाएगा। और यहाँ से हम चाहें तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 रखेंगे तो ये वाला 60% हो जाएगा। इसको रखेंगे 20 दूना 40 और 5 45 हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वैल्यू चाहे उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब आपको नंबर कहाँ से मिलेगा, पूछा क्या, पहले वो तो देख लेते हैं। कुल बेचे गए अखबारों की संख्या कितनी होगी। इसमें से अगर आप देखा जाए कि कौन सी वाली वैल्यू, देखिए यहाँ 30 एक नंबर दिया हुआ है जहाँ के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। तो क्यों ना, देखिए ये वाला टोटल कितना है, 60%। ध्यान से देखिएगा, ये वाला टोटल सर्कल कितना है, 60% का। ये वाला 24 का, तो ये वाला बचा कितना, 36 का बचना चाहिए। तो 36 38 का डिफरेंस ही तो 30 दिया हुआ है, यानी 2% की वैल्यू हमारे पास 30 है, तो 1% की वैल्यू कितनी, 15 है। पूछा क्या है कि बेचे गए अखबारों की कुल संख्या, बेचे गए, ना बेचने वाले तो 19 है, तो हमको 81 की वैल्यू निकालनी। 81 का भी 15 में गुणा कर लेंगे, 15 कम 15, 15 अठे 120 और 121। तो कौन सा वाला होगा, ए वाला है। अच्छा है, और इसको सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है, और इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। कॉमन क्वेश्चन है, बाकी वेन डायग्राम पे एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो आप लोग लगा के आएंगे, ठीक है, ट्राई करेंगे इसको, ये भी वेन डायग्राम का आपको ट्राई करना है, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन है, एक बार देख लेंगे, थोड़ा देर के लिए मैं रोक रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें और ट्राई कर सकें, ठीक है, कि बाद में नहीं आएगा तो बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टोकरी में 3 प्रकार के फल, सेब, संतरा और स्ट्रॉबेरी मौजूद हैं। मौजूद फलों की संख्या में एक्स, वाई और जेड जेड है, और 2 दिनों के बाद 20%, 30% और 40% फल सड़े हुए थे। शेष फलों को 5 रुपए, 3 रुपए और 2 रुपए प्रति फल की दर से बेचा गया। सेब, संतरे और स्ट्रॉबेरी को बेचकर प्राप्त राशि 240, 150 और 54 रुपए हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसका इसका मान निकालना है, ओके। एक्स वाई जेड है, ठीक है, 3 तरीके के लोग हैं। अब एक बार थोड़ी निकालते हैं हम लोग कि क्या क्या चीज़ पूछा कि एक्स वाई जेड का मान निकाला जाए, ये कितना था। देखिए ये जो वैल्यू है हमारे पास, एक बार ध्यान से समझिएगा, इसको तो कॉमन तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे पहले वाले वैल्यू को लेते हैं, ये कितने में बेचा गया, ठीक है, ये बेचा गया 240 में, कितने रुपए के हिसाब से,
5 रुपए के हिसाब से, जिसमें से 20% क्या थे, सड़े हुए थे। तो ये जो वैल्यू होगी यानी कि 240 गुणे में 5, एक कॉमन सेंस लगाइएगा, 240 गुणे में 5 यानी कि देखिए 5 रुपए का है और 240 मतलब कितनी संख्या तो छोड़ ही देते हैं, क्या मतलब एक संख्या का। ये जो 240 रुपये बेचा गया है इसमें 20% सड़ा हुआ था, तो ये 80% की वैल्यू है, 80% की वैल्यू। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि 5 वाले में से एक हमारा सड़ गया था तो 4 था, इस 4 की वैल्यू 240 है। तो 5 की वैल्यू देखिए 6 गुना पे है, तो 6 गुना पे कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। मतलब पहले कितने का, अगर पूरा सड़ा नहीं होता तो 300 का बेचता। सेम इसी तरीके से देखिए 105 वाला है, ये 30% है, तो ये 10 से कितना हो जाएगा, 7, 7 बराबर कितना है, 105 है। 15 गुना पे तो 15 गुणे में ये भी कितने का रहता, 150 का हो जाता। ठीक है, लास्ट वाला 54 दिया है और ये 10% बोला था, तो ये 10 से कितना हो जाएगा, 9। तो 9 की वैल्यू 54 दिया है, ये कितने गुना पे, 6 गुना पे, तो ये वाला 6 गुना पे ये कितने का, 60 का। ये एक्चुअल वैल्यू थी इनकी, यही एक्चुअल वैल्यू थी। हमारे पास 3 प्रकार के फल है, फलों की संख्या यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, फलों की संख्या क्यों नहीं निकाल सकते, आप खुद ही बताइए कि एक फल को 5 रुपए में बेचा गया, ये कितने फल है हमारे पास, कितने फल हैं। अब यहाँ से निकाल सकते हैं कि 5 रुपए का, और बेचें अगर हम बेचेंगे यहाँ से तो हमारे पास कितना होगा, शुरू में कितना रहा होगा, जो सड़ गया उसको छोड़ दीजिए, ये टोटल वाला देखेंगे यहाँ पे। तो ये वाला 300 वाला था ना, 5 से भाग दे देंगे, यहाँ से कितने फल आ जाएंगे, 60 फल पहला वाला एक्स वाला हो गया। तो एक्स क्या पूछा है हमारे पास, 60, तो 60 दूना 120 हो गया ये वाला। अच्छा, दूसरा वाला 150 था, इसमें 3 रुपए के हिसाब से, यानी कि 3 पचे 15, 50 हो गया, 50 तो यहाँ 150 हो गया ये। तो कॉमन सेंस पे है। प्लस ये क्या लिखा है यहाँ पे, 5 होगा मेरे हिसाब से, देख लेते हैं जो भी होगा, अगर 52 तो नहीं होना चाहिए। और तीसरा वाला 60 था 2 रुपए के हिसाब से, यानी 30, 30 पचे 150, इसके हिसाब से तो हमारे पास 300, 300 और ये मिलके कितना आ गया, 420। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, एक कॉमन तरीके का, बस बेसिक कैलकुलेशन पे आधारित है। ठीक है, बाकी चीज क्या करना आप लोगों को कि अब आपको ट्राई करना है कुछ क्वेश्चनों को, जो जो नहीं आएगा वो बताया जाएगा। जैसे कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जरूरी नहीं कि आपको बनाना है, आप इसको लगाएंगे तो आपका माइंड के कॉन्सेप्ट थोड़े से और डेवलप होंगे, कि आप मेंस में कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ पाए। ठीक है, 30 में 30 क्वेश्चन कैसे सही करेंगे। मेरे 2023 वाले में, 22 वाले में जो स्टूडेंट थे वो 90 में 90 लाए, और पूरे के पूरे मार्क्स। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 200 में 200 लाए, जब 200 में 200 के क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन जो हमारे 200 मार्क्स के पूछे जाते थे उस समय। तो आप सारे क्वेश्चन का जब लेवल बढ़ा के पढ़ते हैं, और इजी तो आपको आना ही चाहिए, उसमें तो गलती होने का चांस ही नहीं होना चाहिए कोई भी तरीके का। पूरे मार्क्स तब मिलते हैं जब आप एक भी गलती ना करें, जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं। कॉमन क्वेश्चनों को आप उड़ा सकते हैं हवा में, सिर्फ सीधा सीधा देख के। जैसे जो आपके लेवल में आते हैं क्वेश्चन, सीजीएल लेवल में, वो सारे क्वेश्चन बेसिक ही होते हैं। यानी उसको अगर आप थोड़ी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, अपना माइंड मैप अच्छा से बनाते हैं, अगर आपका फाउंडेशन बहुत बेहतर है, तो आप बहुत सारी चीज़ें मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और मेंटली जब करेंगे तभी आपके पूरे मार्क्स आएंगे, नहीं तो आप कम, थोड़ा कम भी मार्क्स लाएंगे तो भी आपको जॉब मिल सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि 30 में 30 ही लाना है। ठीक है, लेकिन आपको बेहतर तरीके से अगर अभी भी सोचेंगे, अभी आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों को इस पीडीएफ और वो चाहिए, तो आप ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, इसके आगे ऑफिशियल लगा लीजिएगा, वहाँ पे फ्री बैच का नाम होगा। अभी आज मैं इस वीडियो के बाद इसके पीडीएफ को वहाँ पे डाल दूंगा। कुछ क्वेश्चन मैंने डाले हैं जिसको आपको ट्राई करना है। ठीक है, जैसे लगाना है, कुछ कॉमन क्वेश्चन है परसेंटेज के, मिक्स वाले क्वेश्चन जो नंबर बेस पे आते हैं, या फिर कुछ कंपेरिजन वाले क्वेश्चन जो हो सकते हैं, इसमें क्या बन सकते हैं, या कुछ रेशियो से मिक्स क्वेश्चन जो बनते हैं वो कैसे बन सकते हैं, कुछ बेसिक नंबर वाले थ्योरी वाले क्वेश्चन के कुछ बढ़ा दिया घटा दिया गया, इसमें अगर क्वेश्चन बनेगा तो क्या पॉसिबिलिटी। यानी कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन आप लगाएंगे तो आसानी से हो सकता है। ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, तो ये वेन डायग्राम पे भी कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और ये भी आपका बेसिक परसेंटेज पे ही बेस है, बस पैसे को इधर उधर बांटने वाले हैं। बाकी रेशियो वाले क्वेश्चन अभी आगे करेंगे। ठीक है, हम लोग रेशियो का चैप्टर जब नेक्स्ट करेंगे तो रेशियो में सीखेंगे कि क्या लेवल हो सकता है रेशियो के लेवल में। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे, और जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं यहाँ पे उसको बिल्कुल लगाइएगा, साथ में वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। और आपकी ये क्लासेस हर एक चैप्टर का, देखिए मैं पूरा चैप्टर पढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आज बाद में मैं ये नहीं बोलिएगा कि आपने पढ़ाया नहीं। हम हर एक चैप्टर के वही क्वेश्चन कराएंगे जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है एग्जाम में, वही पढ़ना है आपको। बाकी जो ईजी है उसका भी प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं कि उसको भूल ही जाइए पूरी तरीके से। ईजी वाले में आप अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करिए। अगर आपको ईजी क्वेश्चन भी, अगर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन अगर सीजीएल का ऐसा लगता हो कि आया हो और आपको मुश्किल लग रहा हो, तो आप उसको जरूर बताइएगा, उसका सबसे ईजीएस्ट सोल्यूशन आपको बताया जाएगा कैसे आप इजी तरीके से कर सकते हैं। वैसे जितने भी क्वेश्चन आए हैं कोई मुश्किल नहीं है अभी तक के, लेकिन अगर आपका लेवल उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो आपको तभी वो इजी लगेगा, नहीं तो वही में उसी में फंसे रहेंगे, आप हमेशा ट्रैप में रहेंगे और उससे ज़्यादा निकल ही नहीं पाएंगे बाहर, आप सोच ही नहीं पाएंगे उससे ज़्यादा। तो वीडियो को शेयर करिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई एक टॉपिक लेके आएंगे, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि क्या टॉपिक आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए, तो वो आप बताइएगा, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।